प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। कैसे हैं आप? आशा करता हूं कि आप प्रभु में आनंदित होंगे। और मेरा नाम पास्टर शिमोन पतरस है। मैं शालोम चर्च रायपुर का पासबान हूं और आशा करता हूं कि आप सब प्रभु यीशु मसीह के नाम में सुरक्षित और कुशल से होंगे। इस समय मैं आपका ध्यान परमेश्वर के वचन को लेकर जाना चाहता हूं। पिछले दिनों की एक घटना मुझे याद आ रही है। एक बार की बात है, मैं दिल्ली गया हुआ था और ये शायद मैं समझता हूँ मेट्रो ट्रेन का मेरा अनुभव है। मेट्रो ट्रेन में मैं गया और आप जानते हैं, जो लोग दिल्ली में गए हैं, मेट्रो ट्रेन में सफ़र के ज़मीन के अंदर में ट्रेन चलता है और ये हमारे सोच और विचार से बड़ा परे था। तो मुझे जहाँ तक याद है, राजीव चौक ऐसा कुछ एक टर्मिनल है, वहाँ पर ट्रेन रुकी। हम बाहर निकले और चारों तरफ केवल भीड़ था, केवल भीड़। हम ज़मीन के अंदर में हैं और जिस किसी को पूछते थे तो कोई बताता नहीं, इधर जाओ उधर जाओ। तो हमें संकेतों को देखना पड़ता था, बस वो सिग्नल्स को देखते थे और इधर से उधर काफ़ी देर तक भटकते रहे। काफ़ी देर तक भटकने के बाद कुछ लोगों से हमने पूछा, जो वहाँ के गार्ड्स थे उनसे पूछा, बातचीत की और हमने बताया। उन्होंने पूछा कि आपको कहाँ जाना, हमने बताया और तब फिर उन लोगों ने कहा कि इस तरफ चलिए, उस तरफ जाइए। और जब हम गए तो वहाँ पर लिखा था एग्ज़िट, यानी निकास, निकलने का मार्ग। उस चिन्ह को देखकर, जो लाल रंग का था, एग्जिट लिखा हुआ, इतना हृदय आनंदित हो गया कि हम 15-20 मिनट तक वहीं गोल गोल घूम रहे थे और बहुत अच्छा लगा कि हाँ, अब निकल गए। और जब जैसे हम बाहर निकले तो ऐसा लगा कि वाह, बहुत अच्छा, बहुत सुंदर। परमेश्वर के लोगों, आप भी और मैं भी, कई बार जब हम अपने आत्मिक जीवन में रहते हैं, जब हम अपना जीवन बिताते हैं, संसार में चलते हैं, बहुत बार बहुत सारी उलझनें हमारे जीवन में आ जाती है। ऐसा लगता है कि हम कहीं फंस गए हैं, कहीं रास्ता नहीं निकल रहा है, कुछ दिख नहीं रहा है। और मैंने बताया कि हमें भी उस दिन दिख नहीं रहा था, लेकिन लोगों से हमने पूछा, मार्गदर्शन लिया और फिर हमने प्रयास किया और हमें वो मार्ग निकल गया। एक अंश मैं आपके सामने निकालना चाहूँगा। पहला कुरिन्थी उसका 10 अध्याय उसका वचन 13 मैं आपके सामने रखूँगा। यहाँ इस प्रकार से लिखा है, तुम किसी ऐसी परीक्षा में नहीं पड़े जो मनुष्य के सहने से बाहर है। परमेश्वर सच्चा है और वह तुम्हें सामर्थ्य से बाहर परीक्षा में ना पड़ने देगा, वरन परीक्षा के साथ निकास भी करेगा ताकि तुम सह सको। हमारा परमेश्वर जानता है हमारी सीमाएं क्या हैं, हमारे सहने की शक्ति कितनी है, हम कितना देर तक टिके रह सकते हैं, हम कितनी देर तक हम प्रभु के साथ बने रह सकते हैं। परमेश्वर को हर चीज़ मालूम है, वो एवरीथिंग, हर बात जो हमें मालूम नहीं है वो भी परमेश्वर को मालूम है। आपको पता है, इब्राहिम जब बलिदान करने के लिए जा रहा था, अपने बेटे को चढ़ाने के लिए, इब्राहिम इस बात को जानता था, मेरे पास मेमना नहीं, परंतु विश्वास के साथ कहा। जब उसके बेटे ने पूछा कि पापा, आग है, छुरी है, लकड़ी है, लेकिन मेमना तो नहीं है, उसका बेटा इसहाक जानता है कि बलिदान में, वेदी में बलिदान चढ़ाने के समय क्या क्या चीज़ों की आवश्यकता है, क्या चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी, उसे इसहाक जानता है। इसहाक ने पूछा, पापा सब है, पर जो मेन है, जो मुख्य है, जो मेमना है, वो तो नहीं है। कई बार आपको लगेगा, लेकिन इब्राहिम ने बहुत सुंदर जवाब दिया, परमेश्वर आप उपाय करेगा। बाइबल कहती है, प्रभु आपको और मुझको सामर्थ्य से बाहर परीक्षा में पड़ने नहीं देगा, वरन निकास भी करेगा। यदि आप इन दिनों में तकलीफ में है, पीड़ा में है, परेशानी में है, यदि आपको निकास नहीं मिल रहा है, तो आइए घुटना टेकिए प्रभु के सामने, आइए प्रार्थना करें, आइए उपवास में जाएं। परमेश्वर कुछ ना कुछ रास्ता निकालेगा। यदि उस सुरंग के भीतर जब मैं फंस गया था, जब उस मेट्रो के नीचे मैं फंसा था, मैं इस चीज़ को जानता था, मुझे रास्ता नहीं मिल रहा है। मैं इस चीज़ को जानता था, मुझे रास्ता नहीं मिल रहा है, पर मैं ये भी जानता था रास्ता तो होगा, निकलने का रास्ता तो होगा। यदि ट्रेन ने मुझे यहाँ लाकर छोड़ा है तो निकलने का रास्ता जरूर से होगा। मुझे मालूम था, मैंने खोजा, मैंने प्रयास किया और मुझे वो रास्ता मिल गया। क्या आप इस बात को समझ पा रहे हैं कि यदि परमेश्वर ने इस परिस्थिति में आपको यहाँ पर लाकर रखा है, या प्रभु ने अगर आपको पकड़ा है, यदि आपको प्रभु ने चुना है, तो क्या आप इस बात पर विश्वास कर सकते हैं कोई रास्ता उसने बना के रखा है? प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। यदि काना नगर में वो आया है तो हर कमी को वो पूरा जरूर करेगा। यदि वो आपके घर में दाखिल हुआ है, आपके जीवन में है, तो कम से कम यीशु का आज मौका दीजिए ताकि वो आपके जीवन पर वो काम की शुरुआत करे जिसके लिए यीशु आपके जीवन में दाखिल हुआ है। प्रभु के वचन में लिखा, मेरा वचन यूं ही लौट कर नहीं आएगा, पर जो मेरी इच्छा है उसे वह पूरी करेगा। परमेश्वर आपके जीवन में एक महान कामों को करना चाहता है। आज परमेश्वर को मौका दीजिए,
आज यीशु को पुकारिए और कहिए, प्रभु जी मेरे हृदय पे आपका स्वागत है, मेरे जीवन में आपका स्वागत है। परीक्षाओं के दौर पर घबराइए मत, कठिनाई के दशा में रोइए मत, कुड़कुड़ाइए मत। और यदि रोना ही है तो प्रभु के चरणों पर रोइए, क्योंकि आप रोएंगे और प्रभु आपके लिए मार्ग निकाल देगा, निकासी का मार्ग जरूर निकलेगा। मैं उस दिन बहुत व्याकुल था, पर मुझे मालूम था, मेरा विवेक, मेरा बुद्धि मुझे इस बात को जरूर उससे बता रहा था कि यहीं कहीं न रास्ता होगा, यहीं कहीं कुछ ना कुछ मार्ग जरूर होगा। मैंने ढूंढा, मैंने मार्ग पा लिया, और जैसे मुझे सिग्नल दिखा निकासी का द्वार, मैं आनंद से भर गया। मैंने कहा थैंक गॉड, प्रभु धन्यवाद, रास्ता मिल गया। परमेश्वर के बेटा बेटियों, जब वो मेमना फंसा हुआ परमेश्वर के दास को मिला, इब्राहिम को, वो खुश हो गया। हालेलुया। उसने कहा, उसने अपने बेटे को कहा होगा, देखा बेटा, मैंने कहा था ना परमेश्वर प्रबंध करेगा। और इसहाक को भी इस बात को उसने सिखा दिया कि परमेश्वर पर भरोसा रख, परमेश्वर प्रबंध करता है। हालेलुया। इसलिए आप इसहाक के जीवन को देखेंगे, वह जीवन भर परमेश्वर पर भरोसा करके चलता रहा, क्योंकि उसके पिता ने वो शिक्षा दी। परमेश्वर के बेटा बेटियों, बाइबल कहते तुम किसी ऐसी परीक्षा में नहीं पड़े, ऐसी परीक्षा में नहीं फंसे जो सहने से बाहर हो। निसंदेह परमेश्वर आपको आपकी समस्याओं से बाहर निकालेगा। भरोसा करें, विश्वास रखें, उसके हाथ को थामे रखें, प्रभु आप पर दया करेगा। आइए हम प्रार्थना करें, प्रभु इस वचन के द्वारा आपको बहुत आज से आशीष प्रदान करें। आइए हम दुआ करें। प्रेमी अनुग्रहकारी ईश्वर के पिता, धन्यवाद, इस वचन के द्वारा अपने बच्चों को आशीष दे। यह वचन इनके जीवन के लिए, इनके घर परिवार के लिए आशीष का कारण होने पाए। परमेश्वर का अनुग्रह इनके जीवन पर हो। प्रभु जब रास्ता ना दिखे, ऐसी अवस्था में आप इन्हें मार्ग दिखाएं, मार्ग सुझाएं, और अपनी पवित्रता के मार्ग में आप इन्हें चलाएं। पिता, मैं हर एक को जो इस वीडियो को देख रहे हैं, आपके नाम से, यीशु मसीह के नाम से मैं आशीष की घोषणा करता हूँ। हम इनके जीवन को आशीषित करते हैं। प्रभु इनके जीवन को आशीष दे, और हर एक संकट से, हर एक समस्याओं से, हर एक परीक्षाओं से आप इन्हें बचाएं। सारी महिमा देते हुए विनती प्रभु यीशु के सामर्थी नाम से मांगते हैं, आमीन, आमीन। प्रभु आप सबको बहुत आशीष दे। इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। यदि ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो, दूसरों को भी शेयर करें। प्रभु का अनुग्रह सदैव आपके साथ रहे। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया।